सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ जिन्ने भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े ने पहलवान ਜਿਹੜੇ कि अभी नायक यूपी तो पहलवान ने। सत श्री अकाल पहलवान। सत श्री अकाल जी, राम राम जी सभी को। आपको आपके चैनल में जितने भी लोग देख रहे हैं उनको सभी को धन्यवाद, जो पहलवानी को प्यार करते हैं। आपके चैनल को और ऊपर तक ले जाएं, आपका भी बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। अच्छा पहलवान जी, आपने पहलवानी की शुरुआत जो है वह हमारे दर्शकों को बता भी आपने कैसे की थी? जी, पहलवानी की शुरुआत हमारे पिताजी पहलवानी करते थे जी। वो गांव पे ही अपने अखाड़े में पहलवानी किए हैं। उन्हीं को देख के उन्हीं ने लंगोटी बनवाई और पहलवानी शुरू करवाई जी। उन्हीं को देख के फिर मैं आगे गोरखपुर रहा स्पोर्ट्स कॉलेज में। ठीक है। गोरखपुर वहाँ सरकारी कॉलेज था। इसके बाद फिर मैं दिल्ली आया, दिल्ली से फिर मैं हरियाणा आया। दलेल गुरुजी को मैंने अपनी जो पहलवानी के उससे गुरु मानते हैं, पग देते हैं, जी जी, वो मैंने दलेल गुरुजी को पग दी हरियाणा महम में। हरियाणा के वो? जी। फिर उसके बाद वहाँ मेरे जोर पाने की व्यवस्था नहीं हुई तो उन्होंने हमको दिल्ली भेज दिया गुरु हनुमान अखाड़े में। ठीक है। वहाँ मैं पहलवानी करने लगा। तो अब आप पहलवान जी जो कि यहाँ दंगल पंजाब में लड़ने या हिमाचल में लड़ने आए हो, जी जी, तो आप पंजाब में भी कहीं रुके हुए हो? पंजाब में जी मल्लो माजरा अखाड़ा है जी, वहाँ पे सुखा उस्ताद पहलवानी कराते हैं जी, और साबापा जी ये लोग देख रेख में जी। मैं मल्लो माजरा अखाड़ा ये चकदन्ना नवा शहर में पड़ता है जी। जी ठीक है जी। तो पहलवान जी आपकी कुश्तियाँ पंजाब में कैसे चल रही है, जहाँ हिमाचल प्रदेश में हरियाणा में कैसे चल रही है? जी, इस सीजन तो बहुत अच्छी कुश्तियां हुई हैं। मेरी तालिब के साथ भी 2-3-4 कुश्ती हुई और शानवीर के साथ हुई, और मिर्जा वो क्या नाम है, एक जलाल ईरान आया उसके साथ कुश्ती हुई, गौरव पहलवान मच्छीवाड़ा जी के साथ कुश्ती हुई। कई कुश्तियां अभी चल रही है, अभी सीजन चालू हुआ तो और भी कुश्तियां आगे होंगी। ठीक है जी। पहलवान जी आपको पंजाब में कैसा रिस्पांस मिल रहा है दंगल कुश्तियों का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पंजाब के लोगों का जो कुश्ती के प्रति प्रेम है, जो पंजाब हिमाचल जम्मू इनका कुश्ती के प्रति बहुत अच्छा लगा हुआ है। पहलवानों को प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, जानते हैं पहलवानी को, जानते हैं कि पहलवानी क्या है जी। ये लोग पहचान करते हैं पहलवानी के, क्या पहलवानी का स्तर है, क्या उस जी सब चीज से बढ़िया पहलवानों को इज्जत देते हैं जी। बाकी पहलवान जी ये कि पहलवानी के साथ साथ आपका जो डाइट का प्रोसीजर है वो कैसा है? डाइट का भाई, जो पहलवानी में अपना जो हमारे पुराने लोगों की तरह बादाम मुनक्का और घी में सब्जी बनना जी, दूध, जो चिकन वगैरह खाते हैं चिकन वगैरह भी ले लेते हैं। बाकी अपना यही देसी डाइट चलती है जी ज्यादा। बाकी अभी तो जैसे थोड़ा सा प्रोटीन वगैरह का इसको भी आया तो उसमें थोड़ा सा प्रोटीन यूज भी कर लेते हैं। बाकी इसके अलावा कोई और चीज नहीं। प्रोटीन मतलब कि कैसे मेंटेन रखती है बॉडी को, जहाँ उसकी पावर प्रोटीन एक शरीर को रिकवरी के लिए होती है। जैसे हम डाइट अच्छी नहीं ले पा रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए हम शाम को दंगल लड़े और रात में दंगल के लिए किसी निकलना है जी, तो डाइट उतनी ले नहीं पाते हैं। ठीक है। तो उस रिकवरी के लिए हम प्रोटीन का यूज करते हैं। ठीक है, उसके एनर्जी के लिए होती है। हाँ, शरीर को एक रिकवर करता है। हमने जितनी प्रैक्टिस की है उतनी कैलोरी जो रिकवर करता है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा पहलवान जी, बाकी जो दंगल आप पंजाब में लड़ लो कि अच्छे अच्छे पहलवानों के साथ आपका युद्ध हो रहा है जी जी, तो कैसे आपको रिस्पॉन्स मिलता है कि हर शिंज में हर दंगल में कि सब बढ़िया चल रहा है, जहाँ कई दंगलों में ऐसा होता है कि कभी कुश्ती होती है कभी नहीं भी होती। आप तो पहलवान इस लेवल के हो कि आपको बुलाया होता है जी जी, जब भी तो आपकी कुश्ती बांधी जाती है जी, तो तभी दंगल करवाया जाता है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपकी कुश्ती किसी और पहलवान के साथ बांधी हुई तो फिर बाद में कमेटी ने बोल दिया कि नहीं हम किसी और के साथ लड़वाएंगे आपका दंगल? नहीं, ऐसा एक बार ही हिमाचल में हुआ है। चलो उसमें हमारी जो छड़िया थे उनसे बात हुई थी, अब उनका नाम तो हम नहीं ले सकते हैं ना उस कमेटी का जी। उन्होंने हमको बुलाया था, उन्होंने बताया तुम्हारी किसी ईरानी के साथ कुश्ती कराएंगे, ईरानी पहलवान बाहर से आने जी। कुश्ती नहीं हुई तो थोड़ा दिल में दुख होता है इस चीज का। जब कमेटी जो बात हमारी कमेटी से नहीं, हमारी छड़िया से बात हुई, जो दंगल के जो रेफरी होते हैं जी, जो कुश्ती डालते हैं, तो इतनी दूर से आए हैं, अगर किसी से बात हुई है, बात पे अगर कमेटी और पहलवान दोनों एक सामंजस्य जो बात हुई उस पर चलना चाहिए जी, हमको भी और कमेटी को भी।
और तो मैंने आपके एक इंस्टाग्राम में देखी थी वीडियो, आपने शायद उसमें बोला हुआ था जी जी जी। कि जो ये कमेटी ने जो किया है, जो अच्छा नहीं है कि मैं जिसके साथ दंगल लड़ना है जहाँ हाँ, बांधा था, हाँ। कमेटी ने मना कर दिया है कि आप उसके साथ लड़ो। जी जी जी। तो ये मतलब ऐसा हुआ वहाँ हिमाचल में, शायद ये 3 फरवरी की बात है। जी 3 फरवरी का दंगल था, और उसमें हमारे साथ ही नहीं, हमारे साथ एक पहलवान जोंटी पहलवान आया था। जोंटी पहलवान हमारे अखाड़े का ही पहलवान है, अच्छा जी बहुत अच्छा एशिया चैंपियन, अभी फिर एशिया खेलने जा रहा है। जी उसकी भी कुश्ती इन्होंने नहीं कराई थी। चलो उस चीज को मैं ज्यादा अन्यथा ना लेकर कमेटी का भी मतलब नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक हमारा मतलब कमेटी और जो कुश्ती करा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है जी। कि अगर हमारी आपकी कोई बात हुई है तो उस पे तो सही रहें। मतलब कहने का कि आपकी जो कुश्ती नहीं बांधी है, हाँ कि उन्होंने बोला कि दूसरे के साथ दंगल करवाना, हाँ। तो जो आपका जो उसमें पैसा भी सीमित होता है जी जी। कि बांधी हुई कुश्ती को इतने पैसे इतने लगेंगे। पैसे, जी जी। तो अगर आपकी कुश्ती आपने नहीं लड़ा जी। तो आपको उन्होंने नहीं दिया पैसा, कि मतलब नहीं, कुछ भी नहीं दिया? कुछ नहीं दिया। हम अपना तेल पानी गाड़ी का लगा के आए थे, खर्चा जो हुआ उन्होंने कुछ नहीं दिया। कि हम भी बेनती करते हैं कि ऐसा पहलवानों के साथ नहीं होना चाहिए, कि पहलवान भी जो होते हैं कि ये दंगल कुश्तियों के सिर के ऊपर चलते हैं। हाँ कि बड़े पहलवान है, जैसे छोटे पहलवान है तो ये सोचते हैं कि बड़ा पहलवान है ये तो अच्छे पैसे कमा रहा है, इसकी तो कोई बात नहीं है। लेकिन पैसों की बात नहीं होती, लेकिन जो फील होती है पहलवान को, ये बात जैसे आपने फील किया, मेरे को आपने बताया था जी पहले भी, जी जी। तो फिर दुख होता है कि यार इतने दूर से आते हैं, अपना सफर करके आते हैं, तो कमेटी हमारे साथ ऐसा करे तो बहुत ही हार्ड फील होता है। जी जी जी। तो ये बेनती है कि कमेटियों वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। सो बाकी हमारी बात जो जारी है अभी पहलवान से, जो कि यूपी से पहलवान अच्छी अच्छी कुश्तियां कर रहे हैं। ये पहलवान जी, आप ऐसी को कुश्ती बताओ कि जो आपकी फेवरेट कुश्ती हुई हो। जी, इस सीजन में जो हमारी शुरुआत हुई है, अब मतलब जो मैं ऊपर कुश्ती लड़ने आया हूँ, सीजन में सबसे पहली कुश्ती मेरी शिवा पहलवान से हुई थी, महाराष्ट्र। जी जी शिवा पहलवान में इस सीजन के सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग के पहलवान थे, जी जो सबसे कुश्तियां हुई उनको सबसे ज्यादातर कुश्तियां पास की। जी तो मैंने उनको चित किया, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार हाँ, थोड़ा लेवल अप हो सकता है। जी 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 फिर मेरे बिल्कुल। तालिब के साथ कुश्ती, तालिब को भी एक कुश्ती मैंने चित किया, फिर बराबर भी 2-3 कुश्ती पॉइंट पे तालिब मुझे जीता भी। जी जी ये ऐसी कुश्ती हैं जो मतलब मैं अपने जीवन में इन कुश्तियों को हमेशा याद रखूंगा। सही। एक हमारी इंडिया के बहुत स्तर के पहलवान है गौरव मच्छीवाड़ा, जी उनसे भी पहलवान जी, आप पहलवानी के साथ आपने पढ़ाई कितनी की है? मैं ग्रेजुएट हूँ। मेरा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल भी है ये कुश्ती में ही। अच्छा जी जी, मैं 2021 में मेरा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल आया था। जी। तो पहलवान जी, आपका जो कुश्ती दंगल का सफर है जो कैसा रहा था पहले और अब कैसे है? मैं यहाँ हिमाचल के दंगल में बचपन से देख रहा हूँ। मैं क्लास 9 में जब था मैं, जी उस टाइम में यहाँ हिमाचल आने लगा था। मेरा 50 किलो वजन था और दंगल लड़ता था मैं। 2-4 कुश्तियां होती थी, मतलब मुझे 200-250 रुपए दिन में बनते थे। जी एक कुश्ती के 50-60 रुपए मिलते थे। जी और बड़े बड़े पहलवानों को, कमलजीत पहलवान हो गए और भी जैसे जस्सा पट्टी पहलवान, इन लोगों को देख के बड़ा अच्छा लगता था। हमको भी लगता था कि कभी मतलब अच्छी कुश्ती लड़ेंगे। जी तो मालिक की कृपा है, आज मतलब उन्हीं दंगलों में, जो दंगल में मुझे 50-50 रुपए मिले हैं, उन्हीं दंगलों में मुझे 50 प्लस, 50 से ऊपर 60, 55, 60, 70 हजार रुपए भी मिल रहे हैं। तो आपके अब आप तो खुश है ही है, आपके माता पिता भी आपके ऊपर मान महसूस करते होंगे कि जी जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी माता जी बचपन में ही मतलब एक्सपायर हो गई थी। ओहो और मेरे पिताजी, मेरे माता पिता सब हैं। जी और बचपन से ही मेरे संघर्ष के साथी, मतलब मैं क्लास 6 में था, मेरे बड़े भाई, मान लो बड़े भाई जी विकास भाई, मतलब हम 10 साल के थे तब से अब तक साथ में ही है। 17 साल हम साथ में हो गए। क्या बात पूरे है। संघर्ष में साथ साथ चलना। फिर गुरुजी, हमारे दलील गुरुजी, उनके भतीजे बाबा जी हैं, उनके साथ हमारा मतलब संघर्ष को, उन्होंने हमारा संघर्ष देखा कि हमने क्या किया। जी बाकी ज्यादातर पहलवान भी जानते हैं कि मेरा ऐसा सफर रहा कि मैं एक दिन दंगल बिहार लड़ता था, दूसरे दिन पंजाब भी लड़ लेता हूँ। क्या बात है, मतलब इतना भी सफर करते थे? करने के बाद मैं दंगल लड़ लेता हूँ। मुझे जी जी मतलब दौड़ भाग इस जिंदगी में मैंने बहुत की है। क्या बात, आपने बहुत सारा मतलब स्ट्रगल किया, संघर्ष हाँ किया हाँ। है ना? अब आप इसी चीज से समझ सकते हैं कि मैं 50 रुपए से भी यहाँ तक पहुंचा हूँ। और
दंगल भी मतलब हर जगह के, ज्यादातर बिहार, एमपी, सारे जगह के दंगल देखा हूँ मैं। जी जी लेकिन थोड़ा सा जैसे यहाँ पंजाब और हिमाचल और ये जम्मू, ये जो तीन महाराष्ट्र, इनके जो दंगल के नियम है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जी। बहुत अच्छा नियम है कि इतनी देर कुश्ती होनी है, इससे कुश्ती होनी है, ये सब बड़ी अच्छी चीजें हैं। बाकी कहीं कहीं नियम थोड़ा तो आपके कुछ रूल उधर वगैरह कुछ ऐसे होते होंगे कि रूल, जैसे अपन हमारा जो एरिया है, या मान लो ये एमपी जो हमारा एरिया लगता है, मान लो कानपुर या इटावा, फिरोजाबाद, ये जो एरिया है, यहाँ पे थोड़ा कमेटी जैसे अपने आदमी को देख के थोड़ा पक्ष कर देती है। जी कुश्ती 4 मिनट करा देते हैं, 5 मिनट करा देते हैं। अच्छा तो कोई भी किसी पर 4-5 मिनट कोई किसी पहलवान से लड़ सकता है। और अपन कुछ भी मतलब सारा, अभी मैं परसों ही दंगल गया था, एक मेरी कुश्ती हुई। अभी शेरा पहलवान बहुत अच्छा हो रहा है आज, जी बाबा फलाई का। जी जी उसकी मेरी कुश्ती, मेरे परसों 20 तारीख को भी उससे कुश्ती, उसने मुझे हराया। मुझे कोई दुख नहीं हुआ। जी लेकिन एक परसों एक दंगल हुआ एमपी में, उस दंगल में मेरी कुश्ती 4-5 मिनट चली थी। एक बार मैं बाहर चला गया खड़े पोजीशन पे। जी तो कमेटी, जोटई का दंगल था, बड़े लोग वहाँ पब्लिक आती है, जी कमेटी बोल रही है आप नीचे बैठिए। अच्छा अब जी ये रूल तो शायद पंजाब में भी नहीं है, वहाँ का रूल तो ये है कि आप नीचे से भी बाहर जाएंगे तब भी खड़े होकर कुश्ती होगी, अच्छा जी जो रूल है वहाँ का। लेकिन वो कमेटी सारी बोल रही है आप नीचे बैठिए, थोड़ी हमारी बहस, मैं कुश्ती छोड़ के चला आया। तो कुछ यूट्यूबर हैं जो उसमें, यूट्यूबर हैं वो लिख देते हैं कुश्ती छोड़ के भाग गया पहलवान, मैदान छोड़ के भाग गया, या कुछ लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। हम मसाला लगा के बोल देते हैं हाँ, जी थोड़ा यूट्यूब को अपने चैनल को बढ़ाने जी के जी लिए, जी तो इस चीज को थोड़ा माइंड में एक आध दिन रहता है, थोड़ी वो रहती है, फिर धीरे धीरे हमारे जो भाई लोग हैं थोड़ा माइंड को सेट करते हैं कि जी नहीं, जी ये चीज सोचनी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कुश्ती हारने का गम पहलवानी में हमको कभी नहीं रहा। कुश्ती तो होती है, हारना जीतना, किसी को मैं चित कर रहा हूँ तो कोई मुझे भी चित कर सकता बिल्कुल है, ये बिल्कुल खेल है। लेकिन थोड़ा कमिट जो वहाँ के नियम है उससे थोड़ा मुझे दुख हुआ। जो मैं पहलवान से मुझे दुख नहीं है कि पहलवान को उसका दुख नहीं है कि उसने मुझे हरा लिया, वो कमेटी के जो नियम रूल जो है उससे मुझे दुख हुआ। जी कोई इतने वहाँ रेफरी थे, कोई आके ऑन कैमरा आके कोई मुझे ये बता दे कि ये नियम है। आपको यहाँ से कैसे रूल लगते हैं पंजाब हिमाचल हो गया ये या बहुत जी एंड अच्छे के? रूल, बहुत, एक इनका एक फिक्स होता है कि 20 मिनट कुश्ती होनी है, 5 मिनट पॉइंट भी होना है, एक फिक्स रूल, फिक्स जी टाइम है, फिक्स रूल है। किसी के साथ कोई पक्षपात ज्यादा नहीं यहाँ पे होता है, जी जी चाहे बाहर का पहलवान हो या, मतलब हमें कभी ये इधर ये लगा ही नहीं कि मैं इतनी दूर से आया हूँ या हमारे साथ कोई पक्षपात हो रहा है। जी बहुत अच्छा ये पंजाब, हिमाचल, जम्मू बहुत अच्छा, मतलब महाराष्ट्र वगैरह में बहुत अच्छा कुश्ती का एक नियम है कि इतनी देर कुश्ती होगी। बिल्कुल जी। आप बाहर से पहलवान आए हो, यानी कि यूपी से आप आए हो, जी जी। आपने पंजाब में जहाँ हिमाचल में जी एंड के में दंगल लड़े, आपको महसूस हुआ कि उधर के रूल्स कैसे हैं या यहाँ पे कैसे है? आपको बढ़िया लगा है पंजाब का जो जी जी, हिमाचल का ये रूल रूल? वहाँ भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ कमेटियां हैं जो रूल को गड़बड़ करती हैं। जैसे अपना मैं ये नहीं कहता हमारी कमेटी हो, मान लो कुछ हमारे लोग भी हैं, मैं उनसे ये भी कहता हूँ जो रूल है उस हिसाब से कुश्ती कराइए। जी जी ये किसी की हमारी भी पक्ष ना लीजिए। कोई बंदा पहलवानी कर रहा है तो उसके माँ बाप खिला पिला रहे हैं, उसके साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए, जी। चाहे कोई भी कमेटी हो। पहलवान जी, जो कमेटी दंगल जो करवा रही होती है उसमें आपने कोई कमेटी के बारे में कुछ कहना है? कमेटी के बारे में मैं एक विनती समझ लो, रिक्वेस्ट समझ लो जी हमारी, मतलब जो मुझे लगता है कि जो कुश्ती कर छुड़वाते हैं, जो रेफरी होते हैं जी दंगल में, वो थोड़ा कुश्ती के जानकार होने चाहिए, जी कुश्ती के प्रति जानकार होने चाहिए कि कुश्ती हुई या नहीं हुई, जी वो उनकी बात भी माननी चाहिए। जी जैसे कहीं कहीं क्या होता है, रेफरी की बात भी नहीं मानी जाती, जी जी लेकिन उसकी बात माननी चाहिए। आपके अगर कोई दिक्कत है तो 4-5 लोग मिलकर उस बात पे डिस्कस कर सकते जी हैं। बिल्कुल लेकिन आप रेफरी की बात को एकदम नकार नहीं सकते। अगर वो बीच मैदान पे है, जी रेफरी कुश्ती दे रहा है, तो उसकी बात माननी चाहिए, और वो कुश्ती का जानकार हो, उसी को कुश्ती का रेफरी होना चाहिए, ठीक ठीक, जो कुश्ती छड़वाते जो हैं। कुश्ती छुड़वाते हैं। जी। जी। पहलवान जी ने बहुत सारी बढ़िया बातें की है, तो जिन्ने भी दर्शक साडी वीडियो देख रहे ने, पहलवान
ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਮ ਰਾਮ, धन्यवाद जी।